आज मेरी नींद खुली थी 3:30 बजे ही। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे उठ पाए आज हम। कल हम सोए थे 10 बजे। तो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना फेस धोने के लिए आ गई थी उठ के। तो यहाँ पर ना एक फ्रॉग था जो कि बैठ गया था टब के ऊपर। तो फिर मैंने जो है उसे कुछ लकड़ी की मदद से ना उसे यहाँ से हटा दिया। उसके बाद मैंने अपना फेस वगैरह धोया और फिर मैं चली गई थी घर पे और वहाँ पर मैंने जो है आज स्टडी करी। और अभी मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर अभी हर रोज़ सुबह को मैं कम से कम 1 घंटा स्टडी कर पाऊँ, क्योंकि सुबह का टाइम अगर आपका प्रोडक्टिव जाता है ना तो लगता है कि दिन भर एनर्जी से भरपूर लगता है और फिर कुछ ना कुछ हमें लगता है कि अच्छा हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका अपना अलग अलग काम है। कोई चाहता है एक सरकारी नौकरी पाना, कोई चाहता है बिजनेस में आगे बढ़ना, कोई चाहता है कि कंटेंट क्रिएशन करना। तो हर किसी का अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं फेस धो के आ गई थी और हमने जो है एक लाइट ऑफ करके रखे थे। तो आते आते मेरे देखिए 3:45 हो गए हैं और अब मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगी पढ़ने के लिए और कम से कम 1 घंटा तो मैं पढ़ ही लूँगी। तो आज मुझे करनी थी मैथ्स, क्योंकि फ्राइडे के रात को ना हमारे ट्यूशन ग्रुप में आता है होमवर्क। तो रात को आई थी और हम तो 10 बजे ही सो जाते हैं तो हमने देखा नहीं और फिर सुबह उठ के मैं उसी को करने में लग गई थी। और बस मैथ्स के मैंने होमवर्क किए, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क के। और बस ऐसे ही 1 घंटा मैंने चल गया। मैथ बनाते बनाते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आप लोगों के लिए और ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कोई वीडियोस में आते हैं और मुझे ज्ञान फैलने लगते हैं कि इतना थोड़ा सा पढ़ाई में कुछ नहीं हो पाएगा और आप दिखावा क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है ना हर कोई बहुत सारी ऐसी हाउसवाइफ्स है जो कि सच में पढ़ाई करती है लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाई है। तो वो लोग वीडियो नहीं दिखाती। ठीक है, पढ़ाई वो लोग भी कर रही है लेकिन वो लोग वीडियो नहीं दिखाती है। तो हम वीडियो दिखाते हैं, उसका मतलब लोगों को लगता है कि दिखावा है। तो मेरी ज़िंदगी है भाई, हम दिखावा कर सकते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह का नहीं बोला करें। ठीक है, मैं अगर पढ़ाई नहीं कर रही हूँ तो क्या मुझे बुक पलटने का मन है तो मैं वो करती हूँ। आप लोग वो सोच सकते हो मुझे कलम झूठ मूठ कर चलाने का मन है, मेरा पन्ने पलटने का मन है तो मैं वो करती हूँ। आप लोग भी वो कर सकते हैं। 5 बज गए थे, मैंने अपनी पढ़ाई को बंद कर दी थी और बाहर का मौसम बहुत सुहावना था। तो जैसे आप लोगों को पता है मेरे इंडक्शन का जो चूल्हा है वो इंडक्शन ख़राब हुआ है, तो इसीलिए मैं अभी चूल्हा पे ही बना रही हूँ। शायद आज बन ही जाएगा हम लोग इंडक्शन, तो उसके बाद मुझे और चूल्हा पे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम और लग जाता है क्योंकि उसके लिए फिर ईंधन जुगाड़ करना पड़ता है, फिर उसको जलाने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडक्शन और गैस अगर आपके पास है तो आप बहुत सुखी इंसान है। ठीक है, तो खैर वो सब छोड़िए और हाँ, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सिस्टर लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं कहाँ से पढ़ाई करती हूँ। फ़िलहाल तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है तो मैं कोचिंग जा रही हूँ और काफ़ी दिनों से मैंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन रेगुलर में नहीं जा पाती हूँ। और जब से स्कूल खुलेंगे तो सप्ताह में 1 या 2 दिन जा पाऊँगी। आई थिंक सैटरडे और संडे 2 दिन हो सकता है कि मैं कोचिंग जाऊँ, नहीं तो मैं घर में ही पढ़ाई करूँगी। तो अभी तो मैं कोचिंग ही जा रही हूँ और मेरा मंडे को यानी कि 15 जून को स्कूल खुलने वाला है। उसके बाद से मैं कोचिंग नहीं जा पाऊँगी। जितना भी पढ़ाई होगा मेरा घर से ही होगा। और हाँ, कोई सुझाव दे रहे थे कि दीदी आप ऑनलाइन कर लीजिए, लेकिन बहन एक फ़ोन में मेरे से नहीं होता क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी मेरा बिज़ी रहता है वीडियो वगैरह शूट करना, तो फिर वीडियो देखने में ये सब में नहीं हो पाता है। तो जितना मेरे से क्लास वगैरह ऑफलाइन में ली हूँ काफ़ी हो गया है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करने का होता है तो वही मुझे करना पड़ेगा। और मैं 2026 का टारगेट इसलिए नहीं रखी हूँ ना क्योंकि और 2 महीने बाकी है
और 2 महीने में मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसीलिए मैं अगले साल का ही सोच के कर रही हूँ। और अगर अभी से मॉक मैं रेगुलर से लगाऊँ, यार एक दिन डेली ना करके एक दिन अगर मैं मॉक लगाऊँ, दूसरा दिन तक एनालाइज़ करूँ, ऐसे भी करूँगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा स्कोर हो सकता है अगले साल तक, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और हाँ, एक क्वेश्चन और भी था कि एसएससी सीजीएल 27 ईयर्स तक होता है। तो मैं बता दूँ, मेरा कैटेगरी एसटी है, तो एसटी कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन एज रहता है 3 साल या 5 साल, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो रहता है। तो इसीलिए मैं कर सकती हूँ, मैं 30-32 साल तक दे सकती हूँ एग्ज़ाम, तो इसीलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मेरे खाना भी बन चुका था और आज बच्चे घर में नहीं है, वो लोग चले गए हैं नानी के घर, क्योंकि वहाँ पर मेला हो रहा है और गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को मैं लेके नहीं गई थी। तो अगर मैं वहाँ उन लोगों को छोड़ देती हूँ ना, तो वो लोग फिर खेल खेल में और मम्मी को भी परेशान बहुत ज़्यादा करते हैं, और उनका भी काम रहता है, वो देख नहीं पाती है, इसीलिए मैं उन लोगों को वहाँ नहीं छोड़ती हूँ। लेकिन 13 जून को उनका गाँव में पर्व है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी लेके आऊँगी, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मैं जाने वाली हूँ वहाँ, तो बच्चों को मैं 2 दिन पहले ही छोड़ दी हूँ वहाँ, ताकि वो लोग भी नानी घर में, वो लोग को अच्छा लगे, तो इसीलिए उन्हें उसके पापा छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद आज फिर थोड़ा सा टाइम था कोचिंग जाने से पहले, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा शरीर को भी फुर्ती कर लेते हैं। तो आज मैंने किया योगा। मैं अगर चाह के भी ना योगा में कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर लगता है ना, उसमें जो 1 घंटा टाइम देते हैं तो उससे अच्छा खुद थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, ऐसे मन में फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन कोई नहीं, कोशिश करूँगी कि योगा करूँ, क्योंकि जो शरीर में बीमारियाँ होती है ना, वो काफ़ी हद तक योगा वगैरह करने से ना ठीक हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि योग वगैरह शुरू कर दूँ। और आज मैंने किया थोड़ा सा प्राणायाम, कपालभाति ये सब किया, और थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह की, और कुछ योगा का नाम मुझे नहीं पता है, वो सारे किए। और बस इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग होती है। और मैं फुल डे का रूटीन नहीं ला पाऊँगी, क्योंकि फ़ोन मेरा उतना हैवी नहीं है कि मैं पूरा दिन का रिकॉर्ड कर सकूँ। फ़ोन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम्हारे पास जितना जैसा भी फ़ोन रहे टिकता ही नहीं है। तो पता नहीं अब कब हम सकेंगे फिर फ़ोन ख़रीदने, वो तो मुझे पता नहीं है। तो खैर जो भी हो, आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर रही हूँ, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही साथ में अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ। और मेरा सिलेबस का बात करूँ तो सिलेबस ना थोड़े थोड़े सब कुछ हो गए हैं, मतलब मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश का बात कर रही हूँ। जीके में मेरे नहीं हुए हैं, जीके मुझे बेसिक से ही सारे चीज़ करनी है। तो आप लोग बताइए मैं क्या से स्टार्ट करूँ। अभी मैंने हिस्ट्री पकड़ा हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री का मेरा जीई पेपर का एग्ज़ाम भी है, तो इसीलिए अभी हिस्ट्री कर रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा सजेस्ट करिए कि मैं हिस्ट्री कैसे करूँ, क्योंकि इतना सारा है ना, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और यहाँ पर फिर ईशान के पापा सब्ज़ी चढ़ाए थे, तो चना दाल डालना भूल गए थे, तो फिर मैंने थोड़ी सी उनकी हेल्प की। और बस इतना करने के बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा के आने के बाद फिर हम कोचिंग के लिए रेडी हुए। रेडी होने के बाद फिर हम चले गए थे कोचिंग। बस इसी तरीके से मेरी मॉर्निंग होती है। बस यही था, मेहनत तो जारी है दोस्तों। अगर भगवान ने चाहा तो सफलता तो मुझे मिलेगी। और जब भी आप कुछ अच्छा काम करोगे ना, आपके पीछे बोलने वाले कई सारे लोग रहेंगे। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग उन लोगों पे ध्यान मत दीजिए और अपना काम करते रहिए, क्योंकि जो लोग कुछ नहीं कर पाते, और अगर किए भी होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को वैसे बुरा भला कहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है मैं रेडी हो रही थी कुछ गुनगुना के, और थोड़ा सा आज रिलैक्स फील हो रहा था, डांस करते करते मैं सारा चीज़ें कर रही थी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फिर मैं खाना खा के चली गई थी कोचिंग के लिए। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय।